नमस्कार दोस्तों, द्रोणास गुरुकुल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जो भी नए यूज़र्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो वीडियो है वो हम लाए हैं किस विषय में, ये है एक्सिस स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप के डिफरेंस के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं ग्रो नाम का एक चैन डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब ब्रोकर है, उसका वेबसाइट खोला हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैंने कंपैरिजन के लिए लिया है एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इन दोनों का। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं अगर एक साल का यहाँ पे इन लोगों का कंपैरिजन करता हूँ तो एक साल में एक्सिस स्मॉल कैप ने दिया है 25.6%, जबकि एसबीआई ने दिया है 16.3। ठीक है, मतलब अंडर परफॉर्म किया है किसने, एसबीआई ने, और एक्सिस ने आपका अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, जिसके लिए एक्सिस का अभी 5 स्टार है और एसबीआई का 3 स्टार है। ये तो लास्ट एक साल का हुआ। लास्ट 3 साल का अगर देखेंगे तब यहाँ पे जो दिखाई देता है, यहाँ पे एक्सिस 33.7 एंड एस बी आई 31.6% दिखा रहा है। ठीक है, ये भी 3 साल के लिए है। और अगर लास्ट 5 ईयर्स के लिए आप देखेंगे तब यहाँ पे आप देखेंगे एस बी आई 23 एंड एक्सिस 27। तो एक साल, 3 साल और 5 साल, इन 3 साल के इन तीनों पीरियड के कंपैरिजन में हम जो देख पा रहे हैं कि एक्सिस जो है हमेशा बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। ठीक है, और क्या क्या हम लोग चेक करेंगे कि रिस्क दोनों में ही वेरी हाई है, क्योंकि स्मॉल कैप है, जैसे बढ़ता है वैसे घटता भी है। घटने के टाइम तुरंत घटता है, बढ़ने के टाइम पे भी तुरंत बढ़ता है। ठीक है, मतलब स्मॉल कैप आप समझ लीजिए एक घोड़ा है। ठीक है, जो भागेगा भी जल्दी और उसका आपका जो डिफेंस है वो भी थोड़ा धीरे रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई भी लड़ाई में देखेंगे तो घोड़ा जो है वो जल्दी से जल्दी भाग जाता है। ठीक है, लेकिन वो मरता भी ज़्यादा है, जबकि एक हाथी उतना जल्दी जल्दी भाग नहीं पाता है, लेकिन मरता भी कम है। ठीक है, क्योंकि हाथी को मारना इतना आसान नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इसीलिए ना उसको बताया गया है हाथी। ठीक है ना, तो स्मॉल कैप भी वैसे ही है। ठीक है, स्मॉल कैप गिरने के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा गिरेगा और भागने के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा भागेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मिनिमम एस आई पी अमाउंट कितना है, 100 रुपीज़ है और 500 रुपीज़ है। ठीक है, और एक्सपेंस रेशियो जो है, मतलब ये फंड चलाने के लिए वो आपको कितना चार्ज करेंगे, 0.53% एंड 0.69। एस बी आई के खर यहाँ पे 0.69, एक्सिस में 0.53%। ठीक है, जैसे मैं कह रहा था कि ये स्मॉल कैप जैसे भागता भी बहुत जल्दी है और गिरने के टाइम पे गिरता भी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्मॉल कैप में हम लोगों को कभी भी लमसम नहीं करना है, हम लोगों को एस आई पी करना है। मतलब गिरते वक्त भी हम लोग खरीदेंगे, चढ़ते वक्त भी हम लोग खरीदेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा एवरेज हो जाएगा। ठीक है ना, और जब हम लोग हमारा यूनिट सेल करेंगे हमको बढ़िया सा प्रॉफिट मिल जाएगा। और मैं जो करता हूँ वो है गिरने के टाइम पे जो है वो एस आई पी तो करता हूँ ही हूँ, उसके साथ जब मैं देखता हूँ कि वो मार्केट गिरा हुआ है तब मैं थोड़ा और पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। मतलब मान लीजिए 100 रुपये का एस आई पी है तो मैं 100 रुपये का तो दूंगा ही, उसके साथ और 100 रुपये उस दिन उस महीने को मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, मतलब 200 कर दूंगा उसको। ठीक है, गिरते वक्त। ठीक है, तो उससे क्या होगा, गिरने के टाइम पे जो एन ए वी यूनिट है म्यूचुअल फंड का मुझे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, और इससे मेरा प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अच्छा, एन मतलब हर एक यूनिट का 7वें नवंबर में इतना कितना चार्ज है, 90 रुपये करके है, और यहाँ पे 150 रुपये करके। ठीक है, ये जो देखिए, जो आप ये जो फंड में इसमें अपना पैसा डालता है ना, उस फंड को वो लोग क्या करता है, बेचता है टुकड़े टुकड़ों करके। ठीक है, उस हर एक टुकड़े का यहाँ पे कीमत है 90 रुपये और यहाँ पे कीमत है 150 रुपये। ठीक है, हिसाब से
वो सेम ही होता है। मतलब आप अगर अभी 1,000 रुपये का खरीदोगे, ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको 90 रुपये के हिसाब से करीब करीब कितना मिल जाएगा आपको, 10-11 के करीब मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है कम मिलेगा उससे, लेकिन आपका 1,000 ही इन्वेस्ट होगा दोनों में ही, और वहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये फंड कब स्टार्ट हुआ था? ये 2013 को नवंबर में स्टार्ट हुआ था, ये जनवरी को, मतलब एसबीआई पहले स्टार्ट हुआ था, उसके बाद एक्सिस का आया था, ठीक है। फंड साइज इसीलिए दोनों में किसका ज़्यादा है? एसबीआई का, क्योंकि ये पहले स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे देखिए इसका है 21,320 करोड़ का, और यहाँ पे 16,175 करोड़। मतलब हम इंडियंस के अंदर, मतलब हम इंडियंस, हमारा पैसा इस म्यूचुअल फंड में इतना रखे हुए हैं, मतलब इतना भरोसा है हम लोगों को कि इतना पैसा हम लोग रखे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर भरोसा नहीं होता तो थोड़ी क्या कोई 16,175 का रखता, और वो भी करोड़ में, है ना। अच्छा, एग्जिट लोड क्या है? एग्जिट लोड है यहाँ पे 1% बियॉन्ड 10% इफ रिडीम्ड विद इन 12 मंथ्स। 12 महीने के अंदर अगर आप पैसे को उठाते हैं, मतलब मान लीजिए आप जनवरी में इन्वेस्ट किए हैं और आप जून में जाके पैसा उठाते हैं, ठीक है। तो जनवरी का पैसा अगर आप उठाएंगे जून में, तो वो तो आपका 12 महीना नहीं हुआ, तो वहाँ पे आपको एग्जिट फी लग जाएगा। लेकिन एग्जिट फी तभी लगेगा अगर आपका टोटल पोर्टफोलियो का जो साइज है उसका 10% के ऊपर अगर आप उठाते हैं, ठीक है। मतलब एग्जिट लोड ऑफ 1% फॉर इन्वेस्टमेंट्स बियॉन्ड 10% इफ रिडीम्ड। रिडीम्ड मतलब पैसे उठा लेना, मतलब यूनिट को दोबारा बेच के अपना पैसा घर में वापस लेके आना, ठीक है। अगर ऐसा आप करते हैं, 10% का अगर पोर्टफोलियो का साइज है, मतलब मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपये है टोटल पोर्टफोलियो साइज, और वहाँ पे आप 100 रुपये बैक करना चाहते हैं, ठीक है। 100 रुपये भी बैक कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपका वो 10% हो गया। तो उसके हिसाब से अगर आप 101 रुपये लेते हैं तो आपको चार्ज देना पड़ेगा 1% का एग्जिट लोड, मतलब 100 रुपये में, 100 रुपये में 1 रुपये, ठीक है। ये देना पड़ेगा अगर 12 महीने के अंदर लेते हैं। तो ये हुआ एक्सिस स्मॉल कैप का। और एसबीआई स्मॉल कैप का क्या हुआ? यहाँ पे वो 10% वगैरह भूल जाइए कि पोर्टफोलियो में 10%, वो सब अब भूल जाइए। यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोल रहा है कि आप यहाँ पे 1% अगर लगेगा अगर 1 साल के अंदर आप रिडीम करते हैं तो, ठीक है। अच्छा, तो ये रहा एग्जिट लोड के बारे में, ठीक है। अभी आते हैं रिटर्न्स में। रिटर्न्स में जैसे मैंने बताया था पहले, यहाँ पे 1 साल में 25, 3 साल में 33 और 5 साल में 27, और यहाँ पे 16, 31 और 23 दोनों में ही एक्सिस सबसे बढ़िया रिटर्न दिया है 5 साल के अंदर, ठीक है। अच्छा, लेकिन फिर भी हम लोग क्यों एसबीआई में करेंगे, एक्सिस में नहीं करेंगे? या फिर जैसे मैं करता हूँ, थोड़ा एसबीआई में भी लगा देता हूँ, थोड़ा एक्सिस में भी लगा देता हूँ। उससे क्या होता है, मेरा एवरेजिंग हो जाता है। कभी ये परफॉर्म कर गया तो वहाँ पे भी पैसा मिल गया, कहीं ये, कभी ये परफॉर्म कर गया ज़्यादा तो वहाँ से थोड़ा पैसा मिल गया। मतलब दोनों में ही अपना खाता खुला हुआ है ना। अच्छा, तो प्रोज में क्या है? देखिए, 5 ईयर एंड 10 ईयर एनुअलाइज रिटर्न हायर देन द कैटेगरी एवरेज। मतलब ये कौन से कैटेगरी को फॉलो करता है? ये जी फॉलो करता है स्मॉल कैप कैटेगरी को। उस कैटेगरी के अंदर ये 5 और 10 साल में सबसे ज़्यादा दिया है, ठीक है। मतलब कैटेगरी से ज़्यादा दिया है। और एक्सपेंस रेशियो भी इसका कम है, 0.69। लेकिन इससे भी कम एक्सपेंस रेशियो किसका है? एक्सिस का, 0.53। और यहाँ पे भी आपको 5 ईयर्स में कैटेगरी से ज़्यादा मिला है, ठीक है। और वो भी कितना बता दे रहा है? 4.69%। मतलब यहाँ पे दोनों में ही ये बाजी मार रहा है एक्सिस स्मॉल कैप, ठीक है। और यहाँ पे जो है अल्फा भी ज़्यादा है, 7.78। मतलब भागेगा तो जब एकदम खूंखार स्पीड से भागेगा, ठीक है। मतलब उसको पकड़ नहीं पाएंगे, ऐसे स्पीड से ये भागेगा, ठीक है। तो ये है इसका प्रोज। कॉन्स में क्या है? मतलब नेगेटिव पॉइंट क्या है? नेगेटिव पॉइंट ये है, कॉन्स्टेंटली लोअर एनुअलाइज रिटर्न्स देन कैटेगरी एवरेज फॉर द पास्ट 1 and 3 ईयर्स। मतलब लास्ट 1 और 3 साल में इसका जो रिटर्न है वो कैटेगरी से कम आया है। मतलब एसबीआई स्मॉल कैप इंडेक्स, सॉरी, एसबीआई स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है वो ज़्यादा रिटर्न दिया है ये एक्सिस से, ठीक है, 1 और 3 साल में। और सेम गोज फॉर एसबीआई ऑल्सो,
ठीक है। SBI स्मॉल कैप से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है कैटेगरी SBI इंडेक्स ने, सॉरी स्मॉल कैप इंडेक्स ने, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे होल्डिंग में कितना है, टॉप में 18%, यहाँ पे टॉप में 20% पैसा लग गया है। टॉप 20 शेयर्स में 49, यहाँ पे 54। पी रेशियो इसका 31, 28 है। पी मतलब क्या, कितना पैसा लगता है 1 रुपये कमाने के लिए। 31 रुपये लगता है 1 रुपये कमाने के लिए, 31 रुपये 28 पैसा। यहाँ पे 31 रुपये 24 पैसा लगता है, ठीक है। पीबी मतलब जो उसका बुक वैल्यू है उससे कितना ज़्यादा में आप ये ट्रेड कर रहा है। ये 4.73, ये 4.23। टर्नओवर है 12% का, यहाँ पे 32% का। मतलब हर साल में ये 12% शेयर अपना चेंज करता रहता है, और यहाँ पे 32%। इक्विटी है इसमें 89.1, यहाँ पे है 93.2। कैश इसका हाथ में कुछ नहीं है, बल्कि ये लोन लिया है तो माइनस में है। और यहाँ पे ये 6.8 है, मतलब हाथ में बहुत बढ़िया कैश है। कोई भी गिरावट आएगा तो यहाँ पे SBI स्मॉल कैप दोबारा खरीदेगा, ठीक है। अच्छा, टॉप होल्डिंग्स इसी शेयर में है, देखिए यहाँ पे नारायण हृदयालय, चोलामंडलम, बिरला सॉफ्ट, कृष्णा इंस्टीट्यूट, CCL, ब्रिगेड, ब्लू स्टार, गैलेक्सी, फाइन ऑर्गेनिक्स, कैनफिन पे है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे निफ्टी बैंक, टोटल रिटर्न इंडेक्स, ब्लू स्टार, SBFC फिनेंस, ठीक है, कार्बन डरम, यूनिवर्सल, लेमन ट्री होटल्स, कल्पतरु यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे करते हैं यहाँ पे। हाँ, तो ये टॉप 10 रिकॉर्डिंग्स होल्डिंग्स में हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे ब्लू स्टार है, SBFC फिनेंस है, कार्बो रैंडम यूनिवर्सल है, लेमन ट्री है, कल्पतरु है, चैल्डेल होटल है। तो इतना सारा शेयर्स को हम लोग तो ट्रैक नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पे क्या हो रहा है, किसका क्या रिपोर्ट निकल रहा है। तो सबसे बढ़िया है कि आप एक म्यूचुअल फंड में दे दीजिए पैसा, या फिर आप एक इंडेक्स फंड में दे दीजिए, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक्सिस ने थोड़ा ज़्यादा दिया है, SBI ने थोड़ा कम दिया है, लेकिन दोनों में ने ही रिटर्न बढ़िया दिया है। एटलीस्ट आपको FD से तो ज़्यादा ही मिला है ना। तो यहाँ पे फंड मैनेजर देखते हैं कि कौन कौन है। यहाँ पे श्रेयंस धावलकर है, यहाँ पे आर श्रीनिवासन जी हैं, ठीक है। यहाँ पे धावलकर जी ने बीटेक किया था UDCT मुंबई से, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है मैनेजमेंट में फ्रॉम JBIMS मुंबई यूनिवर्सिटी। ये उनका एजुकेशन है। श्रीनिवासन सर M.Com है, MFM है, ठीक है। और उसके साथ एक्सपीरियंस क्या है, एक्सिस म्यूचुअल फंड के पहले ज्वाइन करने से पहले वो BNP परिवार म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर के हिसाब से काम किए थे, मतलब बढ़िया एक्सपीरियंस है। उसके साथ IDFC कैपिटल है, JP मॉर्गन है, इंडिया एवं एंड केलॉन बैंक है, यहाँ पे भी उन्होंने एज ए फंड मैनेजर काम किया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे काम किया है। और उसी के साथ SBI म्यूचुअल फंड में श्रीनिवासन सर ने काम किया है, प्रिंसिपल AMC के साथ, ओपन हेमर एंड कंपनी के साथ, इंदोस WI कार एंड मोतीलाल ओसवाल के साथ भी काम किया है। तो दोनों का ही बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है, और दोनों ही बहुत ही बढ़िया टैलेंटेड मैनेजर हैं। यहाँ पे इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बता रहा है कि एक्सिस फंड जो है वो 2009 में स्टार्ट हुआ था, अभी तक टोटल 69,145 करोड़ हैंडल कर रहे हैं। रैंक 10 है एक्सिस म्यूचुअल फंड का। SBI म्यूचुअल फंड का रैंक 5 है। बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे AUM भी ज़्यादा है, क्योंकि ये 1987 में स्टार्ट किए थे, मतलब 1987, और यहाँ पे 2009, इसीलिए इसका इतना AUM ज़्यादा है। अब समझ में आया है ना। और अच्छा, यहाँ पे लॉन्च डेट देखिए 2009, यहाँ पे 1987 का है। कस्टोडियन है इसका ड्यूज बैंक, इसका SBI है, ठीक है। और रजिस्टर है केफिन टेक, और यहाँ पे है कैम्स, ठीक है। तो ये दोनों ही म्यूचुअल फंड तो मेरे को बढ़िया लगता है, जबकि 5 साल में थोड़ा रिटर्न ज़्यादा दिया है एक्सिस स्मॉल कैप। यहाँ पे 27, मतलब क्या, 4% हर एक साल में उन्होंने उसने ज़्यादा दिया है। किसने, ये एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने, ठीक है ना। तो ये कम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए मैं क्या करूँगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो है, मैं इन दोनों में ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर 1000 रुपये यहाँ पे रख रहा हूँ तो 1000 रुपये वहाँ पे रख रहा हूँ,
कोई तो एक बढ़ेगा, ज़्यादा होगा, कोई तो एक ज़्यादा बढ़ेगा, तो उसमें मेरा फ़ायदा हो जाएगा, उस हज़ार में मेरा फ़ायदा हो जाएगा, दूसरा हज़ार भी परफॉर्म करेगा। क्योंकि 5 साल में हर एक साल में 23% या 27% करके रिटर्न जो दे रहा है, वो डेफिनेटली एफडी या पीपीएफ जो भी आप कहें, ईपीएफ हो, पीएफ हो, उससे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। वहाँ पे कितना 7-8 मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 ही पकड़ लीजिए, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 27 और 23 मिल रहा है। तो रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ भी ज़्यादा होगा। हाँ, थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए आपको रखना पड़ेगा, तब जाके आपको ऐसा मिलेगा। 5 साल करीब मिनिमम तो रखना ही है, ठीक है। और अगर आप 10 साल या 20 साल रख सकते हैं तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट भी मिलेगा, मतलब जो पैसे का आपको इंटरेस्ट मिला है उसके ऊपर आपको दोबारा इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब पैसे से पैसा बनेगा, ठीक है ना। जो पैसा आप बना रहे हैं वो तो बनेगा ही, और ऊपर से जो बन गया है उससे भी पैसा बन रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से ही हम लोग वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं तो ऐसा ही कर रहा हूँ। आप अगर करना चाहते हैं तो कृपया अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से एक बार बात कर लीजिए। बात करने के बाद अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सम इसमें इन्वेस्ट कीजिए। और अगर मेरी ये जानकारी जो मैंने दिया है वो अगर आपको अच्छा लग रहा है और आगे भी इस तरह का जानकारी चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके जाइएगा, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और नोटिफिकेशन बेल को दबा के जाइएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट दोस्तों।